बादल। कब? कल शाम 4:30। ओके, ठीक है। जगह थी कानपुर शहर, उत्तर प्रदेश। दिन था 6 जुलाई 2016 का। शाम के 4:30 बजे थे। धीरेन्द्र चौधरी अपनी कोठी को कुंडी लगाकर कहीं निकल गए। इस कोठी के बंद दरवाजे के पीछे 2 भयंकर कत्ल होने जा रहे थे। धीरेन्द्र चौधरी घर लौटकर इस बात से अनजान रहने वाले थे कि उनके घर में 2 मर्डर्स हुए हैं। क्योंकि वो खुद भी मारे जाने वाले थे। जी, हम आपके पड़ोसी धीरेन्द्र चौधरी जी के यहाँ कुरियर देने आए थे, पर कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। हाँ, तो घर पर नहीं होंगे। लेकिन मैडम, बाहर से कुंडी नहीं है और अंदर से वो। अंदर से? सर, हम 5:25 पे यहाँ पर पहुंचे डिलीवरी के लिए। फिर 3-4 बार हमने डोरबेल बजाया, तब हमने वो पड़ोस वाली मैडम को बुलाया। किस चीज का कुरियर है? डॉक्यूमेंट्स हैं सर। हम पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर 3-4 बार डिलीवरी के लिए। हमको नहीं पता ये लड़की कौन है। सर, हम इसे यहाँ कई बार आते जाते हुए देखे हैं, पर कौन है पता नहीं। धीरेन जी और लता जी का एक बेटा है, सौरभ। सर, वो लखनऊ में जॉब करता है, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं कानपुर पुलिस से इंस्पेक्टर विनोद राणा बोल रहा हूँ। मैं इस वक्त तुम्हारे घर के हॉल में हूँ और यहाँ पर हमें तुम्हारे पेरेंट्स और एक यंग लड़की की लाश मिली है, जिसकी अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है। नहीं सर, मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है। हमें तुम्हारे पेरेंट्स की लाश हॉल में और लड़की की लाश बेडरूम में मिली है। किसने मारा मेरे पेरेंट्स को? सौरभ, जितनी जल्दी हो सके तुम यहां पहुंचो, क्योंकि जितने तुम्हारे सवाल हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे पास सवाल है।
शायद वहां पर टीवी था सर। 3 मर्डर करने के बाद टीवी रिपेयरिंग के लिए गया हो, क्योंकि घर में किसी और चीज को नहीं चुराया गया और घर की किसी भी अलमारी को खोला नहीं गया। राठौर, वो कॉन्डोम्स? सर ये 2 फोन मिले, एक है उस लड़की की लाश के पास और दूसरा बेडरूम से। फौरन कॉल रिकॉर्ड्स निकलो दोनों के, पता चलेगा लड़की कौन है। कोई चीख वीख तो हमने नहीं सुनी। सर हमारा बिल्कुल अगला ही घर है, अगर कोई जोर से बात भी करता है तो दूसरी तरफ सुनाई देता है। लेकिन शाम को लगभग 4:30 बजे के आसपास हमने धीरेन जी को घर से बाहर जाते देखा था। एक फोन लता चौधरी का है और एक फोन धीरेन चौधरी का। तीसरा फोन लड़की का होगा, नाम पता चला? जी हाँ सर, नेहा सैनी। तीसरे मोबाइल से जब धीरेन्द्र चौधरी के मोबाइल पर कॉल किया सर, तो ये नाम फ्लैश हुआ। राठौड़, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। धीरेन्द्र चौधरी, उनकी पत्नी लता चौधरी और ये लड़की नेहा सैनी, फिर कॉन्डोम। सर ये धीरेन्द्र चौधरी अपने घर से 4:30 बजे निकले। इस बात को उनकी पड़ोसन मीताली राय ने कंफर्म किया है और तकरीबन 5:25 पर ये कुरियर वाला लड़का आया सर। क्या नाम बताया तुमने अपना? रवि नहीं। तुम पक्का 5:25 को ही आए थे? हाँ साहब पक्का, हमारा तो काम है टाइम पे डिलीवरी करना। राठौड़, आई थिंक धीरेन्द्र चौधरी वापस लौट आए होंगे और मारे गए। लेकिन सर घर में कहीं भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। धीरेन्द्र चौधरी बाहर गए होंगे कॉन्डोम्स लेने। इस बात को आसपास के मेडिकल स्टोर से पता कर सकते हैं सर? बिल्कुल पता करो और सारे फोन रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ, पता तो चले ये नेहा सैनी है कौन। नेहा सैनी? नहीं सर, मैं किसी नेहा सैनी को नहीं जानता। सौरभ, तुम कंप्यूटर प्रोग्रामर हो लखनऊ में? जी। लखनऊ का यहाँ से कोई 2 घंटे का रास्ता है, तो आए दिन मिलने आते रहते होगे अपने पेरेंट्स से? जी नहीं सर, जब भी टाइम मिलता था आ जाता था। जॉब डिमांडिंग है सर। तुम्हारे फादर क्या जॉब करते थे? प्रॉपर्टी का काम करते थे सर, एजेंट थे। किस तरह की प्रॉपर्टीज? फ्लैट वगैरह? जी नहीं, फैक्ट्रीज का काम करते थे, ज्यादातर इंडस्ट्रियल काम था। छोटा सा खुद का ऑपरेशन था उनका। ये लड़की नेहा सैनी तुम्हें नहीं मालूम कौन थी, तुम्हारे घर क्या कर रही थी, इस बारे में तुम कुछ नहीं जानते? ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने इसको पेइंग गेस्ट रखा हो? नो आइडिया सर, मुझे नहीं पता कि वो लड़की मेरे मम्मी पापा के साथ मेरे घर में क्या कर रही थी। पेइंग गेस्ट की तो कभी कोई बात ही नहीं हुई। मैंने नेहा सैनी का कभी नाम भी नहीं सुना सर। हमें लड़की के गले पर दुपट्टा लिपटा मिला। दुपट्टे से ही गला घोंटा गया होगा। लड़की की एज क्या होगी डॉक्टर? 25 से 28 के बीच में। जी सर, धीरेन जी हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। कल कितने बजे आए थे? अंदाजन 4:45 बजे। कौन सी दवाई खरीदी? जी वो दवाई नहीं, वो कॉन्डोम। जी सर। रेगुलर कॉन्डोम खरीदते थे वो? जी सर। अब क्यों खरीदते थे ये मत पूछिए सर। फोन रिकॉर्ड्स कल सुबह तक टेबल पर होंगे, लड़की के बारे में थोड़ी और जानकारी मिलेगी। धीरेन्द्र चौधरी कॉन्डोम्स लेने घर से बाहर गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि धीरेन्द्र चौधरी की पत्नी और उस लड़के का मर्डर धीरेन्द्र चौधरी के मर्डर से कुछ मिनटों पहले ही हुआ। मतलब जब धीरेन्द्र चौधरी घर से बाहर थे तब हत्यारों ने उन दोनों औरतों को मार डाला। सर धीरेन्द्र जी भी मारे गए तो जाहिर सी बात है कातिल वो तो नहीं हो सकते। हाँ लेकिन ये जरूर हो सकता है कि धीरेन्द्र जी ने उन दोनों औरतों को मरवाया और फिर कुछ ऐसा हुआ कि कातिलों ने उनको भी टपका दिया। कई पॉसिबिलिटीज है राठौर। देखो, हत्यारे आए, उन्होंने दोनों औरतों को मार डाला और फिर घात लगाकर बैठ गए धीरेन्द्र चौधरी के। और जैसे ही धीरेन्द्र चौधरी घर वापस आए उन्होंने उन्हें भी मार दिया। सर किराए के हत्यारे अगर सुपारी देने वाले को ही मारते हैं तो 99% सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। लेकिन धीरेन्द्र चौधरी के घर से तो एक दमड़ी भी नहीं चुराई गई। चोरी को रूल आउट करते हैं सर। बिल्कुल। अगर इस ट्रिपल मर्डर का मकसद पैसा नहीं था तो फिर बचता है प्यार या नफरत।
सौरभ ने कंफर्म किया है कि घर से कुछ भी लूटा नहीं गया। बस सर टीवी सेट गायब है। लेकिन कोई टीवी सेट के लिए 3-3 मर्डर क्यों करेगा भला? मेरा मतलब बड़ा अजीब है ना। बहुत अजीब है सर। वैसे इस लड़की के फोन मैसेजेस भी काफी अजीब है सर। जैसे कि इसके फोन में काफी सारे मैसेजेस हैं सर, लेकिन हर मैसेज में सिर्फ एक वर्ड लिखा है। वो वर्ड क्या है? बादल। बादल। BADAL, बादल। सर हो सकता है ये बादल कोई कोड वर्ड हो, कोई इशारा। और ये इशारा हमें इशारा कर रहा है राठौड़ कि हमारी आंखों को, हमारे कानों को कहीं कोई धोखा तो नहीं दिया गया। लड़की के फोन रिकॉर्ड्स देखते हैं सर, पता चलेगा क्या इस लड़की का नाम वाकई में नेहा सैनी है। सर लड़की का नाम वाकई में नेहा सैनी है, फोन नंबर भी इसी के नाम पर रजिस्टर्ड है और सेल फोन कस्टमर फॉर्म पर इसी का फोटोग्राफ है। ये जो एड्रेस दिया है 34 हनुमान गली, नेहरू नगर, कानपुर, ये एड्रेस असली है? नाम? केतन रावत। केतन रावत जी। एक फोन नंबर इस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, नाम है नेहा सैनी। जी आप सही एड्रेस पर आए हैं। नेहा सैनी भी यहीं रहती है, पत्नी है मेरी। बात क्या है साहब? नेहा सैनी का मर्डर हो गया है क्या? ये कैसे हो गया? वो पता कर रहे हैं हम, लेकिन उससे पहले हमें तुमसे ये पता करना है कि नेहा के फोन पर तुम्हारा एक भी कॉल नहीं है, एक भी मैसेज नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इन दोनों को जानते हो? ना, ये लोग भी साथ में मारे गए क्या? हाँ, इन्हीं के घर में। नेहा इनके घर में क्या कर रही थी? नेहा इनके घर पे क्या कर रही थी? अजीब बात है भाई। अरे हमारे सवाल का जवाब काहे नहीं दे रहे आप लोग? अरे किसने मार डाला हमारी पत्नी को और क्यों? तेरी पत्नी क्या करती थी? क्या करती थी हमारी पत्नी? ये तोते की तरह सवालों को दोहराना बंद कर और जवाब दे। तेरी पत्नी का धीरेन्द्र चौधरी, लता चौधरी के साथ मर्डर हुआ है उन्हीं के घर में। सवाल बंद कर और जवाब देना शुरू कर। जवाब दे। अरे हमारे सवाल का जवाब कौन देगा? देख, ये बता, तेरी पत्नी धीरेन्द्र चौधरी, लता चौधरी के साथ काम करती थी उनके घर में? कोई जॉब? हमको नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। तुझे सच में नहीं मालूम तेरी पत्नी क्या करती थी? ना ना, नहीं मालूम। बादल, बादल का क्या मतलब है? बादल? वो आसमान वाले बादल? केतन, हमें तेरी बीवी के मोबाइल में मैसेज मिले हैं अलग अलग नंबरों से, जिसमें लिखा होता था सिर्फ बादल, BADAL, बादल। समझा? ये कोई कोड वर्ड है? हम क्या जाने साहब। हाँ, हम तो बचपन से यही सुनते आए कि बादल का एक ही मतलब है, वो आसमान में जो छाते हैं ना, जिससे बारिश होती है, काले हो जाते हैं, वो हमको वही मालूम है साहब। नहीं सर, मुझे नहीं पता ये बादल का क्या मतलब है, ये क्या कोड वर्ड है, मैं कुछ नहीं जानता। ये लड़की तुम्हारे घर पर काम करती थी?
तो फिर मुझे इसके बारे में पता होता ना सर। तुम्हारे फादर के साथ काम करती थी उनके ऑफिस में? नहीं जानता सर, मैं नहीं जानता कुछ भी। साहब, हम सेठ और मेम साहब के घर में सुबह 8 बजे जाते थे, सारा काम करते, झाड़ू पोछा, दोपहर का खाना बना के फिर साहब 11 बजे अपने घर लौट आते। ये लड़की, ये कौन है? कभी देखा इसे? नहीं पता, पर हाँ देखा तो है, एक बार चाय भी बना के दी थी। कुल मिलाकर 4-6 बार देखा होगा साहब। 4-6 बार देखा और उसका नाम तक मालूम नहीं है तुम्हें? हम ना अपने काम से काम रखते हैं। हालांकि हमने एक बार मेम साहब से पूछा था कि लड़की कौन है। मेम साहब, कौन रिश्तेदार है का आपकी? वही जो लड़की आती है यहाँ, सुंदर सी। अच्छा सुन ना, बैंगन का भरता बना देना, सरसों के तेल का तड़का देना और लहसुन डाल देना खूब सारा, तेरे साहब को बहुत पसंद है। हम समझ गए थे साहब, मेम साहब ने टाल दिया है। नेहा सैनी 4-6 बार तुम्हारे घर पर भी आई थी, नाश्ता भी किया था। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा ने कभी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया तुमसे? मैं आपसे इतनी बार कह चुका हूँ कि मुझे इस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। बार बार घूम फिर के यही सवाल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं सच बोल रहा हूं सौरभ, और सच ये है कि वो जवान औरत तुम्हारे घर आती जाती थी, तुम्हारे मम्मी पापा से अच्छी तरह से घुल मिल गई थी और तीनों का साथ में मर्डर हो जाता है। तुम अकेले नहीं हो सौरभ जिसे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। इस औरत का पति भी है जो तुम्हारे घर, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा के बारे में कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे घर की नौकरानी पुष्पा, उसे भी इस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम था। कैसे? नहीं पता सर, मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे बस ये पता है कि मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है। अपने पेरेंट्स को खोया है मैंने। अब पत्नी खोई हमने साहब, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि हमारी पत्नी नेहा एक प्रॉपर्टी वाले के घर में काहे जाती थी। और ये बादल बादल कहाँ है साहब? कहाँ जा रहे साहब? अरे हमको ऐसे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? जवाब तो दीजिए। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं आप लोग? अरे हमको, हमारी पत्नी को किसने मारा? बादल, क्या यह शब्द वाकई में कोई कोड वर्ड था, कोई गुप्त शब्द? लग तो ऐसा ही रहा था, पर यह कौन से राज की चाबी थी? यह शब्द कई अलग अलग लोगों ने नेहा सैनी को मैसेज किया था, लेकिन जब पुलिस ने इन लोगों को ट्रेस किया और इसका मतलब पूछा तो हर कोई जवाब टाल रहा था। नहीं, मैंने गलती से मैसेज कर दिया होगा। मैं किसी नेहा सैनी को नहीं जानता। नेहा सैनी? बादल? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। बातें तो आपकी और नेहा सैनी के बीच हुई हैं। मैं इस शहर का एक इज्जतदार आदमी हूँ, आप बार बार ये वाहियात सवाल पूछकर मुझे इरिटेट क्यों कर रहे हैं? आपके फोन से नेहा के फोन पर बादल इस शब्द को मैसेज किया गया। मैं किसी नेहा सैनी को नहीं जानता, मैंने उसे कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं किया। सर, मेरी कम से कम 30 लोगों से बात हुई, सभी के नंबर से नेहा को सिर्फ एक वर्ड मैसेज किया गया, बादल। और सभी का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि ये कैसे हुआ। किस किस्म के लोग हैं ये? हर किस्म के हैं सर, खाते पीते बिजनेसमैन, पढ़े लिखे नौकरी करने वाले और कुछ मजदूर भी। धीरेन्द्र चौधरी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट थे, नेहा के साथ उनका क्या रिश्ता था? कोई बहुत बड़ा झोल मालूम होता है सर, माजरा गहरा लगता है। माजरा मर्डर का है राठौर। एक ही घर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 मर्डर हुए और अभी तक हमारे पास मकसद की हल्की सी बू तक नहीं पहुंची। खबरियों को तो एक्टिवेट कर दिया सर। एक बात है सर, मुझे लगता है कि ये जो बादल ब्रिगेड है, इसमें से जिन लोगों ने नेहा को एक ही वर्ड का मैसेज किया, उनमें से 2-4 लोगों को उठवाते हैं, उन्हें अच्छी तरह से तोड़ते हैं सर। इस राज का बादल अपने आप हट जाएगा। लेकिन नेहा के पति केतन रावत को मत छोड़ना, मुझे लगता है ये एक्टिंग कर रहा है। ये कुछ ना कुछ, शायद बहुत कुछ जानता है। शायद ये केतन अपना प्राइम सस्पेक्ट है सर। वही तो, कांड इसी ने किया होगा और हमारे सामने ड्रामा कर रहा है। राठौर, एक काम करो, इसकी पूरी हिस्ट्री निकालो, एक एक कॉल ट्रैक करो, डंडा करो इसका। ओ साहब, हमको यहां बंद करके क्या उखाड़ रहे हैं आप लोग? अरे पत्नी हमरी मरी है, लाइफ हमरी खराब हुई है। अरे साहब, हमको जाने दो यहां से, अरे छोड़ो हमको। ओ साहब, क्या कोई सुनता हूं नहीं है का?
पुलिस ने आखिरकार नेहा सैनी के घर वालों को ट्रेस किया, जो जौनपुर उत्तर प्रदेश में रहते थे। इस नेहा सैनी की माँ है, एक तो भाई भी है, बाप नहीं है। उन्हें कानपुर आने के लिए कहो। बोल दूंगा साहब, लेकिन उन्हें इस नेहा सैनी के मर्डर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले वो इस केतन रावत के साथ निकल ली थी। निकल ली थी मतलब? भागी थी? पड़ोसी तो यही बोल रहे हैं। इन पड़ोसियों से भी मुझे बात करनी है शकील। हम लोगों में दूसरी जात चलता ही नहीं है, ऊपर से भाग भी गई थी। आपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे नेहा के साथ? वो तोड़ी थी साहब, वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इकलौती बहन थी तुम्हारी, इतना भी क्या गुस्सा? जमाना बदल रहा है, जात पात के बादल पिघल रहे हैं। हम पिघलने वालों में से नहीं है, हमारे लिए वो मर चुकी थी 2 साल पहले। 2 दिन पहले तक जिंदा थी तुम्हारी बहन, उसे बेरहमी से बेदर्दी से मारा गया। हम भी तो मर ही रहते ना साहब, घुट घुट कर इतने सालों से। ना तो उसके लिए हमारे दिल में जगह है और ना आंखों में आंसू। सर जी, हमारा भाई केतन उस नेहा से शादी करके बहुत पछताया। क्यों पछताया? उसने नहीं बताया आपको? किस मुंह से बताता? शर्म आती होगी उसे। तो तू ही बता दे, अंदर रखेगा हम कुरे देंगे। सेहत बिगड़ेगी तेरी। मत भूल उस औरत की हत्या की गई है। धंधा करती थी, वैसे थी नेहा सैनी। बादल एक कोड वर्ड है। अच्छा, कौन चीज का? बादल का मतलब हमें तुम्हारे साथ बैठना है, सेक्स करना है। अच्छा, ये जो नेहा है वो कॉल गर्ल थी? अरे भैया, एकदम पेशेवर कॉल गर्ल थी। बहुत लंबी लिस्ट थी ग्राहकों की। लोग सामने से मैसेज करते थे बादल, फिर उनको मैसेज आते थे कब। अच्छा, ये जो धीरेन्द्र चौधरी है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, उसका नेहा के साथ क्या कनेक्शन है? अब वो तो पता नहीं, लेकिन 1 साल पहले नेहा सैनी नाम की जो औरत है ना, वो कानपुर के अलग अलग होटल और लॉज से ये सब ऑपरेट करती थी, लेकिन 1 साल से कैसे बंद हो गया? काहे? अब ये तो पता नहीं। वो धीरेन्द्र का वजह से? वो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन खुदाई चालू है। कौन मुझ से बताते साहब, शर्म के मारे हमारी जवानी नहीं खुलती है। हमारी कमाई कुछ खास नहीं है साहब। फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, हम उसको कुछ बोल ही नहीं पाते थे। बोलता रहे। क्या बोलूँ साहब, मैं क्या बोलूँ? 1 साल पहले हमारी तकदीर ने एक और गुलाटी खाई। काम छूटा हमारा। क्यों छूटा काम? बीमार पड़ गए थे, टाइफाइड हुआ जबरदस्त, एडमिट होना पड़ा हमको। नेहा, हम ही बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा बिल बनेगा, सरकारी अस्पताल में शिफ्ट होते हैं। तुम यही रहोगे, यहाँ पर अच्छा इलाज हो रहा है। पैसा कहाँ से आएगा? वो हमने भर दिए। तुमने भर दिए? हाँ, हम भर दिए। कैसे? नई नौकरी लगी, एडवांस लिया। कौन सी नौकरी? सेल्स गर्ल की। कहाँ? ओहो, कितने सवाल पूछते हो? सेल्स गर्ल कहती रहती, कभी बोला नहीं कॉल गर्ल है, बदन बेचती है। तुझे कैसे पता चला? हमको कैसे पता चला? 3 महीने बाद हिसाब के बाहर पैसे होते थे उसके पास। बदन से बीमार था साहब, दिमाग से नहीं। शक हुआ हमको, हमने पूछ लिया। अरे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं और हम हमारे काम में टॉप क्लास है। हर बिक्री पर हमें तगड़ा कमीशन मिलता है, इसलिए तो पैसे बादल जैसे बरस रहे। अच्छा टाइम आया हमारा। अच्छा टाइम हमारा। झूठ बोल दिया तुम। देखो, क्या सच है और क्या झूठ है ये हम नहीं जानते, लेकिन दुनिया की सिर्फ एक ही सच्चाई, और वो है पैसा। टॉप के कपड़े, टॉप का मेकअप, नई स्कूटर भी ली थी साहब।
हमको पता लगा कर ही रहना था सच क्या है इन पैसों के पीछे। पीछा करते करते पहुंचा उस धीरेन्द्र चौधरी की कोठी पर। वो अंदर जा रही थी साहब। 2 बार हमने पीछा करके देखा उसे वहां जाते। तूने तो हमसे कहा था कि तू धीरेन्द्र चौधरी को जानता तक नहीं है। हम कहाँ जानते थे उनको। हमने तो बस उनको अपनी कोठी खोलकर नेहा को अंदर लेते देखा था, कभी मिले नहीं हम उनको। अब तो झूठ बोल रहा है, और यहां पर ना झूठ बोलने पर बहुत कुटाई होती है। यहां सच और झूठ बहुत मायने रखता है। मायने रखता है उसके नहीं रखता साहब, कुछ बोलती नहीं थी बस। फिर एक दिन हम आग बबूला हो गए। हमको मालूम पड़ गया तुम कौन चीज की सेल्स गर्ल होने आप। तो बताओ हम क्या बेचते हैं? अच्छा क्या बेचते हैं हम? अरे हमने मुझसे सुनना चाहती हो? अरे अपने आप को बेचती हो तुम? ना, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी बेचते हैं ताकि अपने आप को और तुम्हें बिकने से बचा सके, नीलाम होने से बचा सके, गरीबी में डूबने से बचा सके। और क्या? चुप करो। अरे गरीब कौन नहीं यहाँ पर? हम नहीं, पर तुम हो। तुम्हारी कमाई में घर तो क्या, सिर्फ किचन भी नहीं चल सकता। ऊपर से तुम्हारी ये बीमारी, पूरी जिंदगी पड़ी है हमारे पास, और बुढ़ापा भी काफी लंबा। कहां से आएंगे इतने पैसे बताओ? हाँ, हम है कॉल गर्ल। शर्म घोल कर पी गई हो क्या? शर्म की तो बात ही मत करो तुम। इतनी खूबसूरत बीवी को इस घर में भिखारी की तरह रखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म नहीं, गर्व महसूस होता है हमें अपने आप पर कि एक ढंग की जिंदगी तो जी रहे हैं हम, जिसका पूरा मजा तुम भी ले रहे हो ना? हाँ, बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? उसके सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया साहब। उसकी बातों से, उसके हाव भाव से एक बात साफ थी, नेहा हमसे ऊब गई थी। उस दिन के बाद हमारे बीच एक खामोशी की दीवार खड़ी होगी साहब। कोई कुछ कहता नहीं, पूछता नहीं, कुछ नहीं। और ये जो तू हम लोगों के बीच खामोशी की दीवार खड़ी कर रहा है, इसे कब तोड़ेगा? खामोशी की दीवार? ये क्या बोल रहे साहब आप? उन तीनों को क्यों मारा तूने? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर मारना ही होता ना तो धीरेन्द्र चौधरी उसकी पत्नी को क्यों, नेहा के साथ साथ 2-3 दर्जन ग्राहकों को भी मार डालता। पर ये सबसे होता क्या साहब? घर तो वाकई में अच्छा चल रहा था, लेकिन तेरा दिमाग बुरा चल रहा था ना। अगर हम मारे होते तो क्या चुपचाप बैठे रहते, आपका इंतजार करते, और कहीं भाग नहीं जाते क्या? और सच कहें साहब, हमको धीरेन्द्र चौधरी पर रत्ती भर का गुस्सा नहीं था। अब उनकी कोठी के 4 दीवार के अंदर क्या होता था हमको कोनो फर्क नहीं पड़ रहा था। नेहा की स्कूटर का है? स्कूटर? अच्छा स्कूटर, उसकी स्कूटर उसके पास होती थी साहब। अब वो नहीं है तो आपके पास होनी चाहिए। नहीं सर, पड़ोसियों के साथ कंफर्म किया मैंने, जतिन और मिताली राय दोनों ने कहा कि नेहा अपने स्कूटर से आती थी धीरेन्द्र जी की कोठी पर। और कंपाउंड में तो हमें कोई स्कूटर नहीं मिला। शायद कातिल अपने साथ ले गए होंगे सर। सब कुछ तो बोल दिए है साहब हम, और हमको जाने दीजिए साहब, और दोबारा हम काम खोना नहीं चाहते हैं। केतन काफी अजीब लगता है, मुझे लगता है दिमाग ठीक नहीं है इसका। कांड इसी ने किया है और धूल चौंक रहा है हमारी आंखों। अरे शर्म करो आप लोग, कुछ तो शर्म करो। अरे जैसी भी थी हमारी बीबी, और किसने उसका कत्ल कर दिया, और आप लोग जो हो एक शोक मनाते आदमी को बंदी बना कर रखे हो। सर, नेहा की बॉडी देखने पर इसकी आंखों में एक बूंद आंसू तक नहीं, कुछ नहीं। शायद ये घर पर हमारा वेट कर रहा था कि हम कब घर पर आएंगे, कब इसे उठाकर लेकर जाएंगे, और कब ये अपना नाटक शुरू कर देगा। धीरेन्द्र चौधरी और नेहा सैनी के बीच का कनेक्शन पता नहीं चल रहा है। शायद वो भी बादल टाइप करते होंगे। ऑफ कोर्स, लेकिन अपनी पत्नी की मौजूदगी में। वैसे देखा जाए राठौर, तो नेहा इनकी पत्नी के साथ काफी घुल मिलकर बात करने लगी थी। बादल, इस कोड वर्ड के राज पर से अब बादल हट गए थे, पर नेहा सैनी बुजुर्ग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट धीरेन्द्र चौधरी के घर क्यों आती जाती थी? उसकी पत्नी के साथ हंस खेलकर कैसे घुल मिल गई थी? इन सवालों पर अब भी घने बादल छाए हुए थे। और फिर था नेहा के स्कूटर के गायब होने का राज, जो शायद कातिल अपने साथ ले गया था। पर कोई ऐसा क्यों करता? सर, अगर
मुझसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो तो क्या मैं प्लीज लखनऊ वापस जा सकता हूँ? ठीक है सौरभ, अगर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुमसे वापस कांटेक्ट करेंगे। प्लीज कोऑपरेट करना सौरभ। मेरे माता पिता का मर्डर हुआ है, मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा तो फिर और कौन करेगा? सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं खुद नेहा के साथ बैठा था, कस्टमर था उसका। महीने में एक बार तो हो ही जाता था सर। बादल जो कोड था वो सिर्फ पहली बार के लिए था, उसके बाद कोड बोर्ड कुछ नहीं, डायरेक्ट सौदा। ये कोड बादल किसने दिया तुझे? एक दोस्त ने, वो भी नेहा का कस्टमर था। हाँ सर, मैंने ही प्रशांत को बादल का कोड दिया था। और तुझे किसने दिया था चंदा? तो दिनेश रस्तोगी, तुम हर बार धीरेन्द्र चौधरी की कोठी पर ही जाते थे नेहा के साथ बैठने के लिए? हाँ साहब, वो हमें वहीं उनके घर पर ही बुलाती थी। कोठी नंबर 23 हेमवन कॉलोनी 3 बजे। तो दिनेश रस्तोगी, पहली बार तुमने बादल कोड यूज किया? हाँ साहब, हमको यही बताया गया था कि यही उसका स्टाइल है, फर्स्ट टाइम बादल SMS करना होता है तो हम कर दिए। जब तुम धीरेन्द्र चौधरी की कोठी पर जाते थे नेहा के साथ बैठने के लिए, तो क्या ये धीरेन्द्र चौधरी और उसकी बीवी लता चौधरी उस वक्त वहां पर मौजूद होते थे? वो लोग कौन थे तो हम नहीं जानते, लेकिन नेहा हमको हमेशा उसी एड्रेस पर बुलाती थी जैसे बाकी कस्टमर को बुलाती थी। जी ओ नेहा आई। सब कुछ वहीं कमरे में होता था। सभी कस्टमर्स के साथ नेहा उसी कमरे में बैठती थी? वो हम कैसे बता सकते हैं साहब, लेकिन हम जब भी जाते थे तो उसी कमरे में। ये धीरेन्द्र चौधरी इस काम के लिए कुछ कमीशन वमीशन लेता था क्या, या उसकी बीवी लता चौधरी रूम का किराया वगैरह कुछ भी? नहीं साहब, उनसे तो कुछ लेन देन नहीं होता था। बाकी नेहा जो रेट होता था वो फुल एडवांस पेमेंट ले लेती थी, उसके बाद वो लोग को कुछ देती थी कि नहीं देती थी ये हम कैसे बता सकते हैं साहब। तुम नेहा के पास कब से जा रहे थे? साहब ऐसा है, हम पहली बार नेहा से 1.5 साल पहले मिले थे, तब वो अलग अलग जगह पर बुलाती थी, कभी अलग अलग होटल में, कभी लॉज में, लेकिन गए 1 साल से साहब ये धीरेन्द्र वाला एड्रेस फिक्स था। इतना तो पक्का है नेहा धीरेन्द्र के घर से ऑपरेट करने लगी थी सर? जाहिर सी बात है, धीरेन्द्र और लता दोनों इस बात के लिए राजी होंगे। पर क्यों? बहुत अजीब है सर, लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब ये लग रहा है कि उनके बेटे सौरभ को इस बारे में कोई भनक तक नहीं थी। हो सकता है उसको सब कुछ पता हो, छुपा रहा हो हमसे, झूठ बोल रहा हो। शक ना करने का कोई कारण नहीं बनता। सर फोन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मर्डर्स के दौरान सौरभ लखनऊ में ही था। आजकल किराए के हत्यारे ऑनलाइन भी बुक हो जाते हैं राठौड़। सर मैंने सौरभ के और नेहा के पति केतन रावत के फोन रिकॉर्ड्स को बारीकी से स्कैन किया, लेकिन कहीं भी किसी भी साजिश की कोई हिंट नहीं मिल रही। हो सकता है कोई दूसरा फोन इस्तेमाल हुआ जो अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा है सर। 3 मर्डर हुए और अभी तक सब कुछ स्मूथली निकल गया। वो लोग नेहा का स्कूटर क्यों ले गए होंगे? केतन से नेहा के स्कूटर का नंबर मिला सर, मैंने लुकआउट नोटिस और अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ा अजीब है राठौड़, एक ही घर में 3 मर्डर होते हैं, लेकिन घर में एक भी पैसे को, एक भी जेवर को हाथ तक नहीं लगाया जाता। सिर्फ घर से एक टीवी और एक विक्टिम का स्कूटर ले जाते हैं। लेकिन सर ये रॉबरी के दौरान हुए मर्डर का केस तो बनता ही नहीं। ये रॉबरी के दौरान मर्डर का नहीं, बल्कि जिंदगी के दौरान गहरी चोट का केस लगता है राठौड़। सर वो केतन रावत सीढ़ी की तरह बसता जा रहा है, बोल रहा है कि आपसे बात करनी है। हाँ भाई चल बोल, क्या टॉप सीक्रेट है, बोल। साहब हम आपके पैर पड़ते साहब, हम आपके पैर पड़ते, हमको जाने दीजिए साहब। सेठ ने निकाल दिया ना सब काम से, तो खाने पीने के लाले पड़ेंगे हमने। नौटंकी, वैसे भी हमारे डंडे पड़ने के बाद ना तेरे खाने पीने के लाले पड़ने वाले हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं आपको। अरे हमारी किस्मत ही खराब थी साहब। एक तो घर छोड़कर हम दूसरी जात में शादी की, अपने घर वालों को नाराज किया, और जिसके लिए हम भागे वो हमको खुद छोड़कर भाग गई। तेरा दूसरा नंबर क्या है केतन? हाँ तेरा नंबर, तेरा वही नंबर जो तूने किराए के हत्यारों से बात करने के लिए लिया था, जिनसे तूने अपनी पत्नी नेहा का कत्ल करवाया, धीरेन्द्र चौधरी, लता चौधरी का कत्ल करवाया, क्योंकि वो तेरी पत्नी नेहा को अपने घर पर वैश्यावृत्ति करने देते थे। फिर से गलतफहमी की जाल में फंस रहे हैं सर, हमको भी फंसा रहे हैं। एक मजदूर आदमी है हम,
हमारे पास एक ही फोन था जो आप लोगों के पास है। अब हमारी औकात नहीं साहब कि हम दूसरा फोन खरीदे। और साहब क्या किराए के हथियारे गाजर बुले के भाव मिलते हैं साहब, कि बाजार गए और सस्ते में खरीद के लेके आ गए। आप हमारी बात का यकीन क्यों नहीं करते हैं साहब? क्योंकि तू हमसे छिपा रहा है। छिपा रहे हैं मतलब हम वो बोले जो हमको बोलना चाहिए था। हाँ, जैसे कि तूने हमसे ये नहीं बताया था कि तेरी पत्नी एक प्रोस्टिट्यूट थी। हाँ, लेकिन साहब जो हम आपको बोलने जा रहे हैं ना, वो सुन के आप लोग हिल जाओगे। तैयार है, हिला। आप एक वादा कीजिए, जो खबर हम आपको देंगे ना, वो सुनने के बाद आप हमको छोड़ देंगे। केतन रावत, ये पुलिस स्टेशन है, यहां पर सौदेबाजी नहीं होती, और मेरे पुलिस स्टेशन में तो बिल्कुल नहीं। चल बता दे। साहब, आपको धीरेन्द्र चौधरी के घर में कितने फोन मिले थे? 3। क्यों? किस किस के थे साहब? लता चौधरी, धीरेन्द्र चौधरी और नेहा सैनी, तेरी पत्नी। ये 32वां देखा? साहब आप पूछ रहे थे हमको कि हमारे पास 2 फोन है कि नहीं। कहा था दूसरा फोन? साहब हमारे पास तो 2 फोन नहीं है। फिर? लेकिन नेहा के पास था, उसके पास 2 फोन थे साहब। हमारे भी सारा रिश्ता खत्म हो गया था, उसका कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था हमारे पे। हम काम से लौटते, उसका कोई लेना देना नहीं था। वो धंधा करके आती, अपने दूसरे फोन से खेलती रहती, यहाँ वहाँ घूमती रहती। साहब आपको वहाँ नेहा का दूसरा फोन नहीं मिला था? अबे ओए, नेहा का दूसरा नंबर बोल जल्दी। 44476898। The number you have called is currently switched off. स्विच ऑफ है सर। नहीं होता तो ताजुब होता। कॉल रिकॉर्ड्स मंगो, फिर देखते हैं इसके केतन। लगता है सर ये केतन खेल रहा है हमारे साथ। देखते हैं कितना खेलेगा और कब तक खेलेगा। ट्रिपल मर्डर का केस है राठौर, कोई स्कूटर चोरी का नहीं है। इस ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस के लिए यह पहला टिप था कि मारे गए तीनों पीड़ितों में से नेहा सैनी के पास एक और फोन था जो कि क्राइम सीन पर नहीं मिला था। पर इस फोन की जानकारी नेहा के पति केतन रावत से आई थी, जो कि खुद इस केस में एक संदिग्ध था। क्या यह टिप एक ठोस सुराग थी या फिर भूल भुलैया? ये सिम 444765,898 6 महीने पहले एक्टिवेट किया गया है। बड़ी अजीब बात है सर, इस सिम से कॉल तो 15 किए गए, लेकिन मैसेज 21 किए गए। ये किसी पंकज मिश्रा के नाम पर रजिस्टर्ड है। जी हाँ सर, और यहाँ एड्रेस भी है, 14/156 राजवीर कॉलोनी, रेलवे लाइंस, कानपुर। चौदह बटा 156 राजवीर कॉलोनी। साहब ऐसा पता तो पहले कभी नहीं सुना। पक्का? पक्का साहब। ये एड्रेस फर्जी है तो डॉक्यूमेंट भी फर्जी होंगे, ये नाम भी फर्जी होगा पंकज मिश्रा, और डॉक्यूमेंट पे लगी फोटो भी फर्जी होगी। मैं फिर भी फोन कंपनी से मांग लेता हूँ सर। साफ नजर आ रहा है फर्जी है। कट पेस्ट जॉब। प्रीपेड कार्ड में फर्जी एड्रेस और नाम अक्सर पाए जाते हैं। एक बात और नोटिस की राठौड़? क्या सर? इस नंबर पर सिर्फ 2 नंबर से कॉल आए हैं। 1 जुलाई तक 14 कॉल हैं 44498123 से, और फिर 5 जुलाई को एक कॉल है 44409877 नंबर से। इन दोनों नंबर्स को ट्रैकिंग पर डाल देता हूँ सर। कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये हमें गुमराह करने के लिए क्या गया होगा। ये केतन रावत कहीं हमारा वक्त तो बर्बाद नहीं कर रहा है। खेल खेल रहा है हमारे साथ। हाँ, खेल खेल रहा है। किस्मत खेल रही है हमारे साथ साहब। देखिए ना साहब, सच्चे दिल से प्यार किया हमने, फिर भी उसने अपना असली रंग दिखाया। धंधे पर लग गई, खुद मारी गई, और हमको आपके हाथों रोज मरने के लिए छोड़ गई। रोज की ये चक्कर, रोज की ये बिन जवाब वाले सवाल, क्यों अपना टाइम खोटा कर रहे हैं साहब आप लोग?
तू हमारे टाइम की चिंता मत कर। ये बोल कि पंकज मिश्रा कौन है? हमको नहीं मालूम साहब। थप्पड़ मारने से कोई चीज कैसी याद आ सकती साहब, इसका पता ही ना हो। पहले बादल बादल लगा रखा था ये चौधरी परिवार, अब पंकज मिश्रा टपका। हम खुद अपनी पत्नी को नहीं जान पाए तो किसी और को खाक जानेंगे साहब। ये दोनों नंबर जिस पर से नेहा के दूसरे फोन पर कॉल्स आते थे पंकज मिश्रा के नाम पर है, और सर एड्रेस भी वही है। हो क्या रहा है राठौर? सर 14 कॉल्स वाले नंबर से 18 मैसेजेस और 1 कॉल वाले नंबर से 3 मैसेजेस। वो एक शब्द वाला मैसेज बादल? वैसे तो हम जान गए हैं सर ये बादल किस चीज का कोड था, लेकिन ऐसा लगता है सर यहां कुछ और भी है। अगर कुछ और है भी राठौर तो इस वक्त हमारे पास कोई लीड नहीं है। इस वक्त हमें सिर्फ 3 चीजें क्लियर है। पहली, ये तीनों फर्जी सिम कार्ड पंकज मिश्रा के नाम पर रजिस्टर्ड है। इससे एक ही बात साबित होती है कि ये ट्रिपल मर्डर बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत है। दूसरी, हमें यह पता है कि नेहा सैनी प्रोस्टिट्यूशन के व्यवसाय में थी। और तीसरी, नेहा सैनी अपना यह व्यवसाय धीरेन्द्र चौधरी की कोठी से चलाती थी और 6 जुलाई को नेहा सैनी का कोई क्लाइंट धीरेन्द्र चौधरी की कोठी पर आने वाला था या फिर आया हुआ था। जी, नेहा सैनी? आइए, अंदर आइए। फिर धीरेन्द्र चौधरी बाहर गए कॉन्डोम खरीदने। धीरेन्द्र चौधरी घर से निकले 4:30 बजे। फिर वो कुरियर वाला लड़का आया और उतने ही टाइम में जब धीरेन्द्र चौधरी कॉन्डोम खरीद रहे थे और वो कुरियर बॉय आया, लता चौधरी और नेहा सैनी का कत्ल हो चुका होगा सर। और जैसा कि केतन रावत कहता है सर, नेहा का दूसरा फोन। केतन रावत के खुद आकर ये कांड करने के चांसेस बहुत कम है। मोबाइल ट्रैकिंग रिपोर्ट के हिसाब से रावत कत्ल के दौरान अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा था सर। क्या ये केतन ने करवाया हो सकता है किराए के हथियारों से? और ये जो फर्जी सिम का सिलसिला था, हो सकता है ये हमें गुमराह करने की एक साजिश हो। लेकिन सर ये केतन रावत किराए के हथियारों के रेट कैसे दे सकता है? क्राइम सीन से एक दमड़ी तक नहीं चुराई गई है सर, सिर्फ एक टीवी सेट, एक मोबाइल फोन और एक स्कूटर गायब है। हाँ राठौड़, ये भी तो हो सकता है कि हथियारे किराए के ना हो, पहचान वाले हो, हताश थे तो टीवी, स्कूटर और एक सेल फोन लेकर चले गए हड़बड़ी में। राठौड़, मोटिव देखो, मोटिव। ये केतन रावत अंदर से काफी घायल था, नफरत करने लगा था अपनी बीवी से। ऐसे एक चांस लेते हैं सर, नेहा के दूसरे नंबर को IMEI ट्रैकिंग पर डाल देते हैं। हो सकता है खूनी वही फोन इस्तेमाल कर रहा हूं। चांस लेते हैं राठौड़, लेकिन अब इस केतन रावत को चांस नहीं देंगे। तो केतन साहब आया होश ठिकाने? हमारी होश को कहा हुआ साहब, फर्स्ट क्लास है। बेहोश तो नेहा हुई थी, सही गलत की सारी लकीरें मिटा चुकी थी। तो तूने उसी को मिटा दिया? तूने 3 कत्ल करवाने के कितने पैसे दिए केतन? पैसे लिए साहब? हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है किसी को देने के। फिर एक टीवी, एक स्कूटर, एक मोबाइल के लिए कोई 3 मर्डर काहे करेगा साहब? तो तुझे पहले से ही मालूम है कि बस एक टीवी, स्कूटर और मोबाइल गायब है? मालूम है, पक गए हैं सुन सुन कर साहब। इतने दिनों से सड़ रहे हैं यहाँ पर। आप लोग 25 बार वही पूछते हैं, वही बताते हैं। हर सवाल का चालाकी से जवाब देकर तू बच नहीं सकता। जब तक तू कबूल नहीं लेता कि ये तीनों कत्ल तूने करवाए हैं, तू यहां से जा नहीं सकता। अभी जो तूने देखा है ना, वो सिर्फ सैंपल था। असली कुटाई तो बेटा अभी बाकी है। कुछ किए ही नहीं तो हम कबूल क्या करें साहब? इतने दिनों से हमारी पिटाई हो रही है, आपके थप्पड़, ये हवलदार भाई साहब के डंडे, जो भी आता पीट पिटा के चले जाता है हमको। अखाड़े का पहलवान भी ना अब तक उगल गया होता साहब, लेकिन हम कुछ किए ही नहीं तो हम कहाँ बोले साहब? कहाँ बोले हम, बताइए सर। इसके फोन रिकॉर्ड्स आ गए। ये 2 लोगों के साथ लगातार टच में था, एक शिवदास भटनागर और दूसरा मिथुन पासवान। उन लोगों को मत घसीटो साहब, वो हमारे दोस्त है साहब, हमारी फैक्ट्री में हमारे साथ काम करते हैं। अरे का साहब, अरे वो लोग भी हमारी तरह फटीचर हैं।
लेकिन एक टीवी, एक मोबाइल, एक स्कूटर के लिए 3-3 मर्डर अपने सर पर नहीं लेंगे सर, ना, बिल्कुल नहीं लेंगे साहब। अरे शिवदास और मिथुन, वो तुम्हारे लिए पुलिस आई है। शिवदास भटनागर, मिथुन पासवान, अगर एक भी झूठ बोला ना, एक भी, तो तुम दोनों के शरीर में एक भी हड्डी बिना टूटे नहीं बचेगी। किस बात का झूठ साहब? साहब, अगर हम लोगों ने गलत काम किया होता तो वहां मजदूरी करते हुए कभी ना मिलते। जरा सोचिए ना साहब। नेहा सैनी, तुम्हारे दोस्त केतन की पत्नी, एक बुजुर्ग जोड़ा धीरेन्द्र चौधरी और लता चौधरी, इन तीनों का तुम दोनों ने कत्ल क्यों किया? साहब, हम लोग केतन की पत्नी से मिले तक नहीं है कभी। वो क्या करती थी ये मालूम था? वो मालूम था साहब, केतन ने बताया था। अबे तो छोड़ देना उसे, काहे बेकार में इतना बेमतलब का रिश्ता निभा रहे हो? भैया, हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ होता है ना तो बत्तीसी हाथ में थमा दो। गुस्सा हमको भी कम नहीं आता है, पर जब पता चला तो हम बीमार थे, पैसे भी सारे खत्म हो चुके थे। अबे अब तो ठीक हो? अब सारा पैसा वो कमाती है, घर भी उसी के बल पर चलता है, और समझ नहीं आता करे तो क्या करे। साहब, अब खून पसीना ही करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, हम ये सब खून खराबा काहे को पड़ेंगे साहब? सर, मैंने शिवदास और मिथुन दोनों के घर चेक किए, कहीं कुछ नहीं मिला। इनके फैक्ट्री सुपरवाइजर से भी बात किया, उसका कहना है कि केतन की तरह कत्ल के वक्त ये दोनों भी फैक्ट्री में मौजूद थे। तो फिर कौन हो सकता है इस ट्रिपल मर्डर के पीछे, जो अभी तक हमारे शक के दायरे से बाहर है? सर, ये केतन हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि कोई और भी इस बात को जानता हो कि केतन प्राइम सस्पेक्ट है। मतलब ये सर कि केतन पर पहला शक किसी का भी जाएगा, इस बात को जानते हुए असली कातिल ने अपने काम को अंजाम दिया हो, यह सोचकर कि हम केतन के ही पीछे पड़े रहेंगे। मुमकिन है, आगे बढ़ो। सर, केतन के एंगल से सोचें तो नेहा उसका मेन टारगेट थी, पर इस एंगल से तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि शायद धीरेन्द्र चौधरी और लता चौधरी मेन टारगेट हो और ये नेहा सेकेंडरी टारगेट थी। सर, केतन के एंगल से सोचें तो नेहा उसका मेन टारगेट थी, पर इस एंगल से तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि शायद धीरेन्द्र चौधरी और लता चौधरी मेन टारगेट हो और ये नेहा सेकेंडरी टारगेट थी। कातिल धीरेन्द्र चौधरी या धीरेन्द्र चौधरी लता चौधरी दोनों को या सिर्फ लता चौधरी को मारना चाहता, वो इस बात को अच्छी तरह से जानता होगा सर कि नेहा उस कोठी में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती, उस कोठी में कई सारे कस्टमर्स आते होंगे, बस इस बात का, इस बैकड्रॉप का उसने फायदा उठाया। जी, नेहा सैनी, आइए अंदर आइए। सर, मैं आपको सब कुछ तो बता चुका हूँ। सौरभ, शायद हमारे पास तुमसे पूछने के लिए कुछ नया है। ओके, पूछिए। हमें तुम्हारे फादर के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन चाहिए। सर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो प्रॉपर्टी एजेंट थे, कंपनीज के लिए लैंड डील्स क्लोज किया करते थे। इसके अलावा और क्या करते थे? इसके अलावा क्या करते थे मतलब? सर, ये मेरे पापा के क्लाइंट्स के पेपर्स हैं, रेंट एग्रीमेंट्स, प्रॉपर्टी डील्स वगैरह। वक्त मिलते ही उनके क्लाइंट्स को वापस कर दूंगा। तुम्हारे पापा को अपने किसी क्लाइंट से कोई खतरा था? सर, पहली बात तो ये कि मुझे मेरे पापा के क्लाइंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, और दूसरी बात ये कि किसी को अपने क्लाइंट से खतरा कैसे हो सकता है सर? तुम्हारे घर से एक प्रोस्टिट्यूट अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही थी, तुम्हारे मम्मी पापा की रजामंदी से। कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, बस शौक है, दर्द है बेशुमार। 4 साल पहले मैं MBA करने लखनऊ चला गया। आप लोग सोच नहीं सकते कि क्या बीत रही है मुझ पर एक घिनौनी हकीकत जानने के बाद। हम समझ सकते हैं सौरभ कि इस वक्त तुम कितनी घिन महसूस कर रहे होगे ये जानकर कि तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बूढ़े माँ बाप ये सब कर रहे थे। सौरभ, अब हमसे तो तुम सुन ही चुके हो, किसी और से भी सुना होगा तुमने। सर, आप साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ बात यह है सौरभ, क्या हमें यकीन नहीं हो रहा है तुम पर, तुम्हारी किसी बात पर, कि
तुम्हारे घर में एक प्रोस्टिट्यूट अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही थी और तुम्हें उसकी कोई जानकारी नहीं थी। सर मैंने धीरेन जी के कम से कम 15-20 क्लाइंट्स के साथ बात की है, लेकिन सबके सब खोलकर बात करने से झिझक रहे हैं। झिझक रहे हैं तो घसीट कर थाने लाओ राठौड़। बादल वाले क्लाइंट्स के झिझक हम खूब झेल चुके हैं, अब नहीं। हमें जल्द से जल्द पता लगाना है कि धीरेन्द्र चौधरी और नेहा सैनी के बीच ऐसी क्या इक्वेशन थी जिसकी वजह से नेहा सैनी धीरेन्द्र चौधरी के घर से अपना धंधा चला रही थी। तुम देखना, इस इक्वेशन के पीछे ही हमें इस ट्रिपल मर्डर के राज मिले। प्रवीण शुक्ला, चैनल मैनेजर, न्यू प्रोजेक्ट्स, राइट? जी सर। अखिलेश शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट, जेनटेक टेक्नोलॉजी। जी सर। जी हाँ, धीरेन्द्र चौधरी हमारी कंपनी के नए जॉब फ्लोर के लिए जगह फिक्स कर रहे थे। जब भी कोई नई प्रॉपर्टी नजर आती या मार्केट में लाई जाती तो हमेशा हमें वो तुरंत कांटेक्ट करते। अपने काम में काफी सटीक थे मिस्टर चौधरी। नेहा सैनी, नेहा सैनी को तो आप जानते ही होंगे। जानता हूं सर, मगर अब क्या कहूं। सच कहिए ना सर, जानते थे या नहीं जानते थे? जानता था सर, लेकिन प्लीज मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत कीजिए। मुझे मालूम है नेहा के साथ धीरेन्द्र जी का और लता जी का मर्डर हुआ है। मैं अपनी कंपनी का ईमानदार और वफादार वर्कर हूँ। समाज में मेरी इज्जत है, बाल बच्चेदार आदमी। इस सब में मेरा नाम मत घसीटिए। ठीक है, आपका नाम नहीं घसीटेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपना नाम क्लियर करना होगा। आपको हमें यह बताना होगा कि धीरेन्द्र चौधरी और नेहा सैनी के बीच क्या कनेक्शन था। सर आप वादा करते हैं कि इसमें मेरा नाम कहीं भी नहीं आएगा? हाँ, करते हैं वादा। अगर आपके कर्म साफ है तो आपका नाम साफ रहेगा, पर अगर इन मर्डर्स में आपकी कहीं भी इन्वॉल्वमेंट दिखी तो सरे बाजार आपका नाम उछलेगा मिस्टर प्रवीण शुक्ला। नहीं नहीं सर, मेरी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मुझे जो भी मालूम है मैं आपको सब बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट था जिसमें धीरेन्द्र जी चाहते थे कि मेरी कंपनी इन्वेस्ट करे। प्रोजेक्ट बुरा नहीं था सर, मैं अपना टाइम ले रहा था, हमारी कंपनी की प्रायोरिटी पे नहीं था। पर चौधरी हाथ धो के पीछे पड़ा था कि इन्वेस्टमेंट करो। फिर उन्होंने अपनी तरफ से एक ऑफर किया। धीरेन्द्र जी, प्रोजेक्ट अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोचना पड़ेगा। कंपनी में और लोग भी है, उन्हें मनाना पड़ेगा। बिल्कुल नेशनल हाईवे से लगकर है, इलाका चंद सालों में स्मार्ट सिटी में गिना जाएगा। हमारी बात पर इतना तो भरोसा रखिए अखिलेश साहब। भरोसा है धीरेन्द्र जी, बस इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। धीरेन्द्र जी, कंपनी 2-3 प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। अरे कोई कंपैरिजन है ही नहीं सर जी, आप एक बार देख तो लीजिए। देखिए ये प्रॉपर्टी आपको वो रिटर्न्स दिलाएगी जो टॉप से टॉप शेयर्स भी नहीं दे पाएंगे। मोस्ट फेवर्ड इंडस्ट्रियल जोन में आने वाली, और जो रेट्स हम आपको दिलवा रहे हैं ना, अनाउंसमेंट के बाद आपको कभी नहीं मिलेंगे। सभी प्रॉपर्टी वाले ऐसे ही कहते हैं। सभी प्रॉपर्टी वाले हमारे जैसा ऑफर भी तो नहीं देते। ऑफर क्या है? अरे इन्वेस्टमेंट, फायदा, ये सिलसिला तो सालों साल चलता रहेगा, लेकिन जवानी सिर्फ चंद दिनों की होती है। जी, एक लड़की है हमारे पास। लड़की? आप जरा यूं समझ लीजिए, हूर है, हूर। ये देखिए। आप कहीं मेरा कोई स्टिंग ऑपरेशन तो नहीं करने वाले ना? कैसी बातें कर रहे हैं प्रवीण जी, लड़की को मिलेंगे आप हमारे घर में, और हम स्टिंग ऑपरेशन करवा के अपने घर को हाईलाइट थोड़ी ना करेंगे। अरे प्रवीण जी, डरना वरना छोड़िए, एक बार लड़की को मिल लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि बैटरी रिचार्ज होना क्या होता है। धीरेन्द्र जी, सेफ तो होगा ना? अरे अखिलेश जी, इससे ज्यादा सेफ्टी आपको कभी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। लड़की एकदम टॉप क्लास है, बस आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करवा दीजिए, बाकी हम आपकी तबीयत खुश करवा देंगे।
हाँ, बेसिक सौदा था सर कि मेरी कंपनी उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी और बदले में क्या मिस्टर शुक्ला? बदले में मुझे नेहा के साथ एक सेशन मिलेगा। देखिए सर, मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, सिर्फ अपनी कंपनी का पैसा इन्वेस्ट करवाया और साथ में मेरा थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो गया। तो बताइए सर, आपको क्या पसंद है? सर, जो बात अखिलेश शर्मा और प्रवीण शुक्ला ने मैं बताई थी, वही बात बाकी के क्लाइंट्स भी बता रहे हैं। धीरेन्द्र चौधरी नेहा सैनी का इस्तेमाल कर रहा था अपने प्रॉपर्टी बिजनेस में क्लाइंट को लुभाने के लिए। क्या धीरेन्द्र चौधरी ने नेहा सैनी को भी फंसाया होगा प्रोस्टिट्यूशन में? शायद नहीं सर, क्योंकि नेहा के कस्टमर दिनेश रस्तोगी ने हमें बताया था। पहली बार नेहा से 1.5 साल पहले मिले थे, तब वो अलग अलग जगह पर बुलाती थी, कभी अलग अलग होटल में, कभी लॉज में। लेकिन गए 1 साल से साहब ये धीरेन्द्र वाला एड्रेस फिक्स था। मैंने अपने एक सोर्स के साथ क्रॉस चेक किया सर जी, पिछले कुछ 1.5 साल से नेहा सैनी धंधा कर रही थी। कभी रॉक्सी होटल तो कभी मेघदूत होटल में कस्टमर बुलाती थी, तो कभी प्रिया लॉज में तो कभी सायरा रेसिडेंसी में। बस 1 साल पहले उसका धीरेन्द्र चौधरी घर में काम फिक्स हुआ था, तब से कहीं और नहीं गई थी। और ये धीरेन्द्र चौधरी उसे ऐसा क्यों करने देता था? कनेक्शन क्या था इन दोनों के बीच राकेश? सर जी, वो तो अभी मालूम नहीं पड़ा है, मगर जल्दी ये मालूम पड़ जाएगा। धीरेन्द्र चौधरी और नेहा सैनी के बीच कोई डील हुई हो? उनके बीच क्या डील थी सर, ये तो वही दोनों बता पाते। पर अब ये तो होने से रहा। लेकिन सर, 2 और लोग हैं जो शायद इस बात को बता पाएंगे। सौरभ चौधरी और केतन रावत। पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की ये पता लगाने की कि क्या सौरभ चौधरी को पहले से कुछ मालूम था। तुझे कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था केतन। कितनी बार केतन रावत की पुलिस ने बार बार लगातार दोबारा पूछताछ की और इस बार भी वो अपनी बात पर अड़ा रहा कि वो मासूम है। अब शक की सुई नेहा के भाई मुकेश सैनी पर आ टिकी। मुकेश सैनी, नेहा सैनी के भाई को पुलिस ने आखिरकार पूछताछ के लिए हाजिर किया, पर काफी सख्त पूछताछ के बाद भी पुलिस को मुकेश के खिलाफ कोई ठोस सुराग नहीं मिले, जिसकी वजह से वो उसे मुख्य संदिग्ध बना पाते। 3 मर्डर हुए और हमें अच्छी तरह से मालूम है कि वो तीनों उस वक्त क्या कर रहे थे, लेकिन हमारे पास एक सिंगल सुराग नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए कि मास्टरमाइंड कौन है। सर, इस केतन की खाल गेंडे जैसी खाल है, ये अपनी बात से हिलता ही नहीं है। इसने नेहा का जो दूसरा सेल नंबर दिया वो, और उसे कॉल करने वाले 2 और नंबर, तीनों किसी पंकज मिश्रा के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो पूरी तरह से फर्जी है। देखने में लगता है कि बहुत ही बेवकूफ और आड़ियल है, लेकिन है बहुत शातिर। बस कहीं से एक छोटी सी लीड हाथ लग जाए। जी सर, 10 मिनट पहले ही फोन चालू हुआ है। नया सिम डाला गया है? जी सर, 444284321। यह नंबर किसी और फोन पर भी इस्तेमाल हुआ था। हेलो, ये वही फोन था जिसे केतन ने नेहा का दूसरा फोन बताया था। IMES सर्वेलेंस ने उस फोन को दूसरे नंबर के साथ ट्रेस कर लिया है। 444284321 ये नंबर इस्तेमाल हो रहा है उस फोन पर। कोई प्रकाश अवस्थी है सर, उसका एड्रेस भी हमारे पास। एड्रेस तो असली है, अब देखते हैं ये प्रकाश अवस्थी असली है या नहीं। ये प्रकाश अवस्थी यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहता है प्रकाश अवस्थी। इस वक्त कहाँ है? सुबह घर पे ही देखा था। वो अकेले रहता है ना, अपनी मर्जी का मालिक है।
अपने दोस्तों के साथ गया होगा इधर उधर। सर वो है ना, हमेशा यहाँ पे पास में एक होटल है गुरु कृपा, वहाँ नाश्ते के लिए जाता है। साहब, वो शर्ट वाला आदमी प्रकाश अवस्थी है। अच्छा हुआ तू भागा, अब लोग में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। लगा चलो। ओ साहब, साहब, आपने उस आदमी को धर लिया है ना, जिसके पास नेहा का दूसरा फोन था। अब वही केस का दी एंड करेगा साहब, हम कह रहे हैं। अब हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब। ओ साहब, अब हमको छोड़ दीजिए। अरे सुनिए, ओ साहब, हमको छोड़ दीजिए साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब, हमको जाने दीजिए। प्रकाश अवस्थी, चल जल्दी से शुरू हो जा। हमने उन तीनों को मारा था, हमने और हमारे दोस्त ने। इसका नाम गिरीश मौर्य है। क्यों मारा, कैसे मारा और किसने मरवाया? 5 जुलाई को नेहा को मैसेज किए थे बादल। बादल कब? 6 जुलाई को 4:30 बजे टाइम फिक्स हुआ था। हम नेहा को फोन भी किए थे। हम रिटर्न मैसेज किए थे ना, तो फिर फोन क्यों किया? वो हमारा एक दोस्त भी साथ में आना चाहता है। क्या क्या समझ क्या रखा है? एक पे एक फ्री ऑफर चल रहा है? नहीं नहीं, वो पूरा पैसा देगा। पूरा एडवांस? हाँ, पूरा एडवांस। ठीक है, दोनों टाइम पर आ जाना और फोन मत करना मुझे, समझ गए? तो तूने नेहा के नंबर पर 444765898 पर फोन किया? हाँ साहब। अपने नंबर 444098767 से? हाँ साहब। और ये दोनों नंबर एक फर्जी नाम पंकज मिश्रा के नाम पर रजिस्टर्ड है? वो हमको नहीं पता। तुझे नहीं पता? तू किसे पता है फिर? दिनेश रस्तोगी को। क्या? दिनेश रस्तोगी? हाँ साहब। इस दिनेश के साथ तो इंक्वायरी की थी मैंने सर। उठा लो सर। तो ये फोन और ये सुपारी दिनेश रस्तोगी ने तुझे दी थी? हीरा नंबर, इस पे मैसेज करना है। कहाँ मैसेज करना है? इस फोन से इस नंबर पे मैसेज करना है। बादल। बादल? हाँ, BADAL। ये कोड वर्ड है कि तुमको उसके साथ सोना है। वो तुमको टाइम और जगह SMS करेगी। और गलती से भी पहले डायरेक्ट फोन मत कर देना, बता रहे। भाई काम हम अकेले नहीं कर पाएंगे, वो जोड़ीदार है हमारा। भरोसे वाला है ना? तुम टेंशन मत लो, खास है हमारा। ठीक है, ले लो साथ में, हम तुमको कोठी तक छोड़ देंगे। हो रही कोठी, जाओ। जी, नेहा सैनी। आइए, अंदर आइए, बैठिए वहां। नेहा, तुम्हारे कस्टमर्स आए हैं। धीरेन्द्र जी,
हमारे पास बस एक ही कॉन्डोम बचा है, आप मेडिकल से ले आएंगे? लाते हैं। आप दोनों में से जो भी पहले बैठना चाहते हैं आ जाओ अंदर। तो प्लान सिर्फ नेहा सैनी को मारने का था? हाँ साहब, दिनेश ने यही कहा था हमसे। नेहा सैनी नाम है, धंधा करती है, खत्म करना उसको। पैसा कितना मिलेगा? पैसा बहुत मिलेगा, लेकिन हम नहीं देंगे। तो कौन देगा? जहाँ उसको खत्म करोगे वहाँ घर में बहुत माल है, साफ कर देना। कोई सुपारी नहीं दी गई, मर्डर के बाद सिर्फ लूट का लालच, और तू मान गया? साहब, जुए और बैटिंग की लत है, कर्ज में डूबे हुए हैं, एक भी दमरी नहीं थी खेलने के लिए जेब में। तभी दिनेश मिला, पुराना दोस्त है, बोला ये काम है, मोटा माल मिलेगा, तो हम गिरीश को भी साथ में ले लिए। लेकिन घर से तो तुम लोगों ने कुछ लूटा ही नहीं। तो बोलो कैसे शुरू? दुपट्टा उतारेंगी जरा? जरा पीछे घूम जाइए। पीछे घूम। जरा आंखें बंद कर लीजिए। ठीक है। यारी कहाँ किए? अरे बुढ़िया चीखने वाली, हम क्या करते? माल लूटेगी नहीं? नहीं, लेकिन लड़की को मार दिए। अरे यार चलो फटाफट माल लूटते और निकलते हैं यहाँ से। अरे छोड़ ना यार, वो बुढ़ा हम लोग का चेहरा पहचान लिया है, सब गड़बड़ हो गया है बे। चलो यहाँ से। लगता है बुढ़े ने बाहर से बंद कर दिया। साहब, वो आदमी बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था, हम भाग ही नहीं पाए। हमारे शर्ट पे खून का निशान साफ दिखाई दे रहा है, तुम्हारा तो गहरा रंग है, पता भी नहीं चलेगा, हम पकड़े जाएंगे। तो अब क्या करें प्रकाश? हम बेडरूम से नेहा का मोबाइल और उसका स्कूटर का चाबी ले लिए थे। टीवी हाथ में रखकर हम लोगों की नज़रों से बच के निकल गए। हो गया, ज्यादा ही हो गया, बुढ़ा बुढ़ी को भी मार दी और कुछ लूटने को भी नहीं मिला। ये स्कूटर, एक टीवी और एक मोबाइल, बस। चलो मिट्टी डालो, मिट्टी डालो, निकलते हैं यहाँ से। दिनेश नेहा सैनी को क्यों मरवाना चाहता था? क्या फिर किसी और के लिए मरवाना चाहता था? वो हमको नहीं पता, दिनेश दोस्त है हमारा, हमको पैसा चाहिए था। वो बोला वहाँ पे खूब माल मिलेगा, हमको तो वहाँ कुछ मिलबे नहीं किया। कर रहे हैं साहब। साहब ये तो गलत बात है साहब, आप बुलाए तो थे साहब, एक बार सब कुछ बता तो दिए थे हम। सब कुछ ही तो नहीं बताया तूने। साहब ही का किए? तूने बताया नहीं अपनी पत्नी को कि तेरे सर पे 3-3 मर्डर के चार्ज लगने वाले? चलो इसे अंदर। साहब हमारी बात तो सुनिए। साहब छोड़ दीजिए। नेहा सैनी के कस्टमर ने ही नेहा सैनी को मरवाने का प्लान बनाया। हमारे लिए जो जो संदिग्ध थे उनमें से किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। सर, इस केतन रावत का दिनेश रस्तोगी से कोई फोन कांटेक्ट नहीं था, नहीं तो फोन रिकॉर्ड्स में दिख जाता। और ना ही सौरभ चौधरी और दिनेश के बीच, और ना ही मुकेश सैनी और दिनेश के बीच। लेकिन कांटेक्ट सिर्फ फोन पर ही नहीं होते हैं ना रात। कहा साहब, पहले धीरेन्द्र चौधरी, फिर वो कोडवर्ड बादल, फिर आ गया पंकज मिश्रा, अब वो इस बार क्या नया नाम, दिनेश रस्तोगी। हर दूसरे दिन एक नया नाम लेकर आ जाते हो इस गरीब के पास। आप लोगों को कोई मिला नहीं क्या सताने के लिए साहब? दिनेश रस्तोगी को कैसे पहचानता है? मैंने नाम ही नहीं सुना पहले कभी, दिनेश रस्तोगी। नहीं साहब, किसी के कहने पे नहीं किए। तो तू कह रहा है इतनी बड़ी साजिश
3 फर्जी सिम कार्ड, फर्जी नाम पंकज मिश्रा, फर्जी एड्रेस, 14/156 राजवीर कॉलोनी, ये सब तूने अकेले किया? हम ही किए। रख लो। हम कहे ना, हमको नहीं चाहिए। अब गुस्सा थूक भी दो, लगाम देंगे आगे से। सिर्फ जुबान को ही नहीं, अपने दिल को भी लगाम दो दिनेश। हम यहाँ धंधा करते हैं और हमारे लिए सभी कस्टमर एक जैसे ही। तुम अचानक से उठकर ऐसे हमारे बॉयफ्रेंड या हमारे पति जैसे पेश नहीं आ सकते। ऐसा नहीं हो सकता, समझ गए? हाँ हाँ समझ गए। अब तो दिल खुश कर दो। इश्क हो गया था नेहा सैनी से। गंदा वाला साहब, 1.5 साल से इश्क में थे उसके। पहली बार बैठे थे ना उसके साथ, तभी दिल हार गए थे। लेकिन उसको तो दिल ही नहीं था साहब, उसको तो पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। नेहा सैनी का धीरेन्द्र चौधरी से क्या कनेक्शन था? नेहा एक बार बताई थी साहब हमको कि ये धीरेन्द्र चौधरी भी उसका कस्टमर ही था। क्लाइंट खुश होंगे तो हमारा धंधा जोर पकड़ेगा, और तुम्हारे धंधे में से भी कुछ हिस्सा हमारे हिस्से में आएगा, वही होगा हमारा डबल फायदा। और आपके घर में कोई रहता नहीं है क्या? बीवी बच्चे कोई? हाँ, घर में बीवी है हमारी, और हमारा बच्चा लखनऊ में जॉब करता है। तो आपकी बीवी, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी? छी, पागल हो गए हैं क्या? शांति से सोचो, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अरे भाड़ में जाएं ऐसे पैसे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे दुनिया वाले पूछेंगे तो कह देंगे हमारी दूर की रिश्तेदार है, और क्लाइंट के बारे में पूछेंगे तो कह देंगे हमारे वो प्रॉपर्टी वाले ग्राहक हैं। बस हो गया काम। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम वही करोगी जो हम कहेंगे। और तेरे हिसाब से हर तकलीफ की एक ही दवा है, कत्ल। किसी और के साथ सोती थी ना साहब तो दिल जल जाता था हमारा। उस हिसाब से तो तेरी बीवी को तेरा भी कत्ल करवा देना चाहिए था, क्योंकि तू भी तो उसे छोड़कर किसी और के साथ सोता था, और शायद कई औरतों के साथ। हमारे और हमारे बीवी के बीच में कोनो प्यार व्यार नहीं है साहब, खाली वो बच्चा के भविष्य के लिए झेल रहे हैं एक दूसरे को। सच्चा प्यार तो हम नेहा से किए थे। लेकिन नेहा को नहीं था, वो भी तुझे झेलती थी अपने भविष्य के लिए, चंद रुपयों के लिए, और भी कई लोगों को झेलती थी। इस सौदेबाजी में प्यार कहां से आ गया? तेरे इस गंदे वाले इश्क ने 3 लोगों का मर्डर करवा दिया। गंदा वाला इश्क। अरे साहब आइए आइए। आज कौन सा नया नाम पेश करने वाले हैं हमारे सामने साहब? आज कितनी पिटाई होने वाली है हमारी, बताइए। केतन, तुम अपने घर जा सकते हो। हम जा सकते हैं? सच? आप उनको पकड़ लिए क्या? दिनेश रस्तोगी, नेहा का एक कस्टमर था, प्यार हो गया था नेहा से। उसे नेहा का धंधा करना पसंद नहीं था। उसने नेहा को शादी का ऑफर किया, उसने ठुकरा दिया। उसे गुस्सा आया, उसने अपने 2 दोस्तों से नेहा का कत्ल करवा दिया, और उन्होंने चौधरी जोड़े को भी मार डाला। अरे बाप रे! नेहा का स्कूटर, मोबाइल फोन और उस घर का टीवी, ये तीनों चीजें हमने बरामद कर ली हैं। साहब, सबसे ज्यादा दर्द हमको हुआ था जब हमारा दिल भरोसा सब तोड़ा था नेहा ने। लेकिन हम कभी भी उसको मारने तक नहीं सोचे थे साहब। हम मानते हैं कि हम कमजोर थे थोड़ा सा, हम उसको हिम्मत नहीं दिला पाए कि हम घर को ठीक ढंग से चला लेंगे, पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। बाकी एक टाइम तक हम उससे सच्चा प्रेम करते थे साहब। केतन, सॉरी, हमारा मकसद कातिलों को पकड़ना था। ड्यूटी है हमारी, काम है। कुछ चीजें ऐसी थी जो तुम्हारे खिलाफ थी।
दिनेश रस्तोगी और उसके दोस्त प्रकाश अवस्थी और गिरीश मौर्य को आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। नेहा ने जीवन में प्रोस्टिट्यूशन का रास्ता चुना। धीरेन्द्र और उसकी पत्नी ने अपने घर से इस व्यवसाय को चलाने की ठान ली और अब इन तीनों के चरित्रों को नैतिक माइक्रोस्कोप के नीचे डालकर उन पर फैसला सुनाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है और ना ही समाज का होना चाहिए। हमें हर पहलू को सिर्फ कानूनी नजरिए से देखना है और कानूनी नजरिए से कत्ल सबसे बड़ा और सबसे संगीन जुर्म है और दिनेश रस्तोगी ने कत्ल किए, एक नहीं बल्कि 3 कत्ल किए। प्रेम में धोखा खाने या ठुकराए जाने को कत्ल का कारण बनाना अपने आप में एक विकृत मानसिकता का ठोस सबूत है। हम फिर एक बार आलोचनात्मक नहीं होना चाहते। ये विचार कानून के दायरे के बाहर है, लेकिन उठता जरूर है कि जो दिल कत्ल करने की सोच सकता है वो भला प्यार कैसे कर सकता है। और इस सवाल का सामना हर उस शख्स को तब करना चाहिए जब उसे प्यार में जीत हासिल नहीं होती। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।